अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। अब गौर करें, हम दुरूद पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जमा तकरीबन बच्चे बच्चे को आता है। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अपने नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। है ईमान वालो, तुम भी सोने नबी मोहम्मद की जात पर दरूद भी भेजो और सलाम खूब भेजो। क्या भेजो? दरूद भेजो और सलाम, ऊंचा बोलिए, दरूद भेजो और सलाम सिर्फ नहीं, खूब भेजो। सल्लिमू तस्लीमा, ये मसदर जिक्र किए गए फेल के बाद, और ये ताकीद के लिए होता है, जिसका माने है सलाम खूब भेजो। तो अब हुजूर की जात पर हम दरूद भेजते हैं। पढ़ें जी जरा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले व अस्हाब मोहम्मद। यही पढ़ते हैं? बोलिए बोलिए भाई, यही पढ़ते हैं ना? अच्छा, अल्लाह ने हमें कहा है कि दरूद भेजो। हमें क्या कहा है? दरूद भेजो। तो हम आगे से क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। माना क्या बनेगा? जरा बोलें सारे, ए अल्लाह तू दरूद भेज मोहम्मद की जात पर। साजिद भाई पानी ले आओ। मैंने कहा साजिद भाई पानी ले आओ। अब आगे से वो कहे कि मुफ्ती साहब पानी ले आओ, तो मैं खुश हो जाऊंगा इस पे? बदतमीज, मैंने पानी मांगा, तू आगे से मुझे कह रहे मैं पानी ले आओ, ऐसे ही है। तो अगर आप किसी को किसी काम करने का हुक्म दें और आगे से बंदा वो ही काम आपको करने का कहे, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई बोलो ना, आहिस्ता क्यों बैठे हो? भाई गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तप जाएंगे ना आप गुस्से में, ओए। और जितना बड़ा बंदा होगा उसे गुस्सा उतना ज्यादा आएगा। और दो भाई हो, एक भाई दूसरे को कहे पानी ले आया, हम जो ले हो करीब करीब उम्र, तू ले आ, वो चलो इतना नहीं। दोस्त होंगे, एक दोस्त दूसरे को कहेगा तू ले आ, दूसरे के, लेकिन शागिर्द उस्ताद को कहे आगे से, उस्ताद शागिर्द को कहे तू ले आ, और उस्ताद, बोलो, शागिर्द उस्ताद को कहे तू ले आ, बेटा बाप बेटे को कहे पानी ले आ, और आगे से बेटा बाप को कहे। तो जितना कोई बड़ा होगा, वजीर आजम साहब हैं जी, वो अगर किसी को कहें ये काम करो, अगर आगे से वो कहे तू कर, उस बंदे का तो सत्यानाश। चलो वजीर आजम दी हैसियत ही कोई नहीं जी। जनरल साहब हैं जी, जनरल साहब कहते हैं है निकाल ले भाई, उसकी तो तबाही फिर जाएगी अगर जो आगे से उसको कहे तू कर। लेकिन सबसे बड़ा इस कायनात में कौन है? अल्लाह। दोस्ताने गिरामी, अल्लाह व दौला शरीक, जो अहकमुल हाकिमीन है, जमीनों को पैदा करने वाला, आसमानों की तखलीक फरमाने वाला, लोहो कलम का मालिक, यमीनो यसार का मालिक, दरियाओ बहार का मालिक, बुलबुल को तरन्नुम देने वाला, गुलों को तबस्सुम देने वाला, दरियाओं की रवानियों का मालिक अल्लाह, समुंदर की तुगियानियों का मालिक अल्लाह, सहरा की तन्हाइयों का मालिक अल्लाह, समुंदर की गहराइयों का मालिक अल्लाह, गुंजों को चटक देने वाला अल्लाह, कलियों को महक देने वाला अल्लाह, बुलबुल को तरन्नुम देने वाला अल्लाह, कोयल की कूकू की तासीर देने वाला अल्लाह, एक पानी के कतरे को फल में
खाने से मुख्तलिफ जायके बदलने वाला अल्लाह, वही पानी सांप के मुंह में जाए उसे जहर में बदलने वाला अल्लाह, वही पानी बकरी के हलक से नीचे उतरे उसे दूध में बदलने वाला अल्लाह, वो रब है। वो कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है। रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अल्लाह इतने बड़े अर्श को भी तख्लीक फरमाने वाला है। ये अर्श कितना बड़ा है दोस्ताने गिरामी, ये जो हमारी जमीन है सूरज इससे लाखों गुना बड़ा है। और ये जो सूरज है ये जिस कहकशां में है उस कहकशां में इस सूरज जैसे अरबों सूरज और हैं, और इस तरह की अरबों कहकशाएं रब ने बनाई हुई हैं। फिर इनसे ऊपर आसमान है, अब आसमान कितना बड़ा है, फिर सूरज कितना बड़ा है, फिर ये कह कितनी बड़ी है, अब अर्श कितना बड़ा है। मेरे नबी हदीस का मफहूम ये है, अर्श इतना बड़ा है कि ये 7 आसमान अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे हैं जैसे सहरा में अंगूठी पड़ी हुई हो। ये अंगूठी इस मस्जिद में पड़ी हुई है, इस मस्जिद के हाल में ये अंगूठी कितनी सी है। और अगर ये अंगूठी एक बड़े लक दक सहरा में पड़ी हो, इसकी क्या हैसियत है। अब ये सोचें जरा, जमीन कितनी बड़ी है, सूरज कितना बड़ा है। इस सूरज जैसे अरबों सूरज एक कहकशां में, और ऐसी अरबों कहकशाएं रब ने बनाई हैं। और ये सब कुछ नीचे आसमान ऊपर है, और ये 7 आसमान मिलकर कितने लगते हैं अर्श के सामने, जैसे सहरा में अंगूठी पड़ी हुई है। अब रब कौन है, फरमाया मैं इतने बड़े अर्श को भी खुद बनाने वाला। भाई तवज्जो है। तो इस हवाले से अब जब अल्लाह इतना बड़ा है, अहकमुल हाकिमीन है, रब्बुल आलमीन है, मेरा नबी कितना बड़ा है यार, मेहरबानी कर, नबी कितना बड़ा है, इतना बड़ा है उंगली के इशारा करे चांद कलेजा चीर के रख दे, हाथ से बुलाए सूरज पलट के आ जाए, नबी इशारा करे दरख्त दौड़ता हुआ आ जाए, जो मुंह से निकले वो हो जाए। इतना बड़ा नबी है। तो रब कितना बड़ा है कि इतनी अजमतों वाला नबी उस रब के आगे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के रोता है, उस रब की इबादत करता है। वो रब है, रब्बुल अर्शिल अजीम है। जब इतनी बात आप लोग समझ चुके तो अब आइए जो इस नुक्ते पे मैं आपको लाना चाह रहा हूं। अगर शागिर्द को उस्ताद कहे पानी ले आ, और आगे से रिप्लाई करे शागिर्द के तू ले आ। अगर बाप बेटे से कहे ये काम कर, बेटा बाप को रिप्लाई करे तू कर। एक मुलाजिम को जर्नल कहे काम कर, जर्नल को आगे मुलाजिम कहे तू कर, तो जर्नल का गुस्सा कहां तक होगा। अब बादशाह फिर बादशाह है। तो अब गौर करो, कायनात का रब है, वो हमें कहते हैं नबी पे दुरूद भेज, हम आगे से कहते हैं तू दुरूद भेज। बात समझ आई। हम कहते हैं मालिका दुरूद भेज नबी पे, हालांकि वो कहते हैं तू भेज, हम कहते हैं तू भेज। तो अल्लाह को गजब आना चाहिए ना, बोलो। हमारी तो सत्यानाश हो जाए कि हम बंदे होकर अल्लाह से कहते हैं तू भेज, वो हमें कहते हैं भेजो, हम कहते हैं तू भेज। आए पर वो गजब में नहीं आता, मालिक रूठता नहीं है, बल्कि उसके नबी ने फरमाया जब तुम इतना कहते हो ना तू भेज, इस 10 नेकियां देता है, 10 गुनाह माफ करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। ओ भाई कीता केवे असी उस सानू के तुसी भेजो, असी अगे कह तू भेज, बस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे सैयदी मुर्शिदी आकाई मुस्लिम उम्मत शेखुल हदीस व तफसीर पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने यहाँ नुक्ता इरशाद फरमाया, फरमाया बेटा असल राज इसमें यह है जिस वजह खुश होता है और इतना नवाजता है, असल वो वजह क्या है। अब हमें हुक्म हुआ कि मोहम्मद पर दुरूद भेजो। दुरूद का मतलब क्या है? दुरूद का मतलब है कि उनकी शान बयान करो।
उनकी अजमतों को बयान करो। अब हम चाह रहे थे कि हम हुजूर की अजमतों को बयान करें, लेकिन जब इस दिमाग के अंदर नाम मोहम्मद आया, अब जब तसव्वुर किया मैं क्या बयान करूं हुजूर की शान, मैं क्या हुजूर की अजमत बयान करूं। वो कितने बड़े हैं, वो कितने सोने हैं, वो कितने तगड़े हैं, वो कितने शान वाले हैं। अल्लाह, अब यहां नुक्ता ज़हन में रखेंगे तो आपको मजा आएगा। अरे भाई, बाज औकात ना तोहफा देने वाला हाथ ऊपर होता है और किसी को दे दो तो चल भाई चलता है। मसलन आप यहां से बाहर एक जैकेटों का पूरा एक बंडल लेके निकले और गरीब लोग हैं रेडियो वाले, उनको दे रहे हो, तो अब आप तोहफा दे रहे हो, भाई गरीबों को दो जैसा तो चलेगा। लेकिन अगर आपने कोई जैकेट तोहफा देनी हो, किसको, किसी जर्नल को, आप 100 दिन सोचते रहेंगे किस कंपनी की लूं, और बोलो ना किस जगह से लेके आऊं, कौन सी पसंद करेंगे। हजरत 70 बंदे को पूछो यार कौन सी ब्रांड पहनते हैं। वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जिन्हें दियां घड़ियां 46 करोड़ दी होवन ते उन्हां दी जैकेट किन्ने करोड़ दी होएगी। इसलिए माशाल्लाह ये गरीब मुल्क की अशराफिया की मैं बात कर रहा हूं ना, अमीरों की तो फिर बात ही हो रही। तो अब अगर हम तोहफा देने लगे किसी बादशाह को तो हमें परेशानी लाख हो जाती है कि क्या दें, क्या पसंद होगा। अब हमने तोहफा भेजने हुजूर की बारगाह में और हमने हुजूर की शान बयान करनी है। पर जब आम जर्नल कर्नल सदर इनको तोहफा देने में हम 1000 बार सोचते हैं कि ऐसा कोई तोहफा न हो जिस पे वो नाराज ही हो जाए कि यार तुसी मैनू इस काबिल समझे, मैं इस काबिल हूं कि तुमने तोहफा। आए हाय, हमने जब सोचा हुजूर कितने बड़े हैं, दिमाग खुलता गया। वो तो जिब्रील से भी बड़े हैं, वो तो मिकाईल से भी बड़े हैं, वो तो इसराफील से भी बड़े हैं, वो तो फरिश्तों से भी बड़े हैं। तवज्जो, वो तो आदम से भी बड़े हैं, वो तो लूत से भी बड़े हैं, वो नूह से भी बड़े हैं, वो इब्राहिम से भी बड़े हैं, वो मूसा नबी से भी बड़े हैं, वो सारी दुनिया पे हुकूमत करने वाले सुलेमान नबी के भी आका हैं, वो एक असा मार के चश्मे जारी करने वाले मूसा के भी नबी हैं। वो तो सबसे बड़े हैं इस कायनात में, अल्लाह की पूरी मखलूकात में उनसे बड़ा कोई नहीं। अब जब दिमाग ने इस जगह तक रसाई हासिल कर ली कि हुजूर तो इतने बड़े हैं, अब फिर मैं किन लफ्जों का इंतखाब करूं, किन जुमलों का इंतखाब करूं जो उनके शायाने शान हो। दिमाग सन हो गया, आजिज आ गया, दिमाग फौरन मुतवज्जो हुआ, मालिका मैं क्या भेजूं, मेरी हैसियत क्या है, मैं उनकी क्या तारीफ करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ओ या अल्लाह ओ तू ही अपने नबी पर दुरूद भेज जो उनकी शान के लायक है। अब रब खुश हो गया कि मेरे बंदे ने ना महबूब की अजमत को मानकर अपने अकल का ढकोसला नहीं चलाया, बल्कि उसने मुझे ही कहा है तू भेज दुरूद। तो अब रब ने तो फिर महबूब पर दुरूद भेजना है, उनकी शायान शान। इस वजह से हमने गोया दुरूद जब पढ़ा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के पीछे राज क्या है। हमने आमना के लाल को बेमिसल भी मान लिया, बेमिसाल भी मान लिया। और ये जो इनाम मिला है ना, ये इनाम हुजूर को बेमिसलो बेमिसाल मानने का मिला है।